हेलो स्टूडेंट, क्या आप सभी एनुअल एग्जामिनेशन क्लास नाइन्थ का आप लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं? क्या क्लास नाइन्थ का 2026 में आप लोग भी एनुअल एग्जामिनेशन देने वाले हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है, विज्ञान का सब्जेक्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और हाँ, यह जो वीडियो है यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे है, ठीक? क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे यह वीडियो है, ठीक? तो साइंस का है विषय कोड 112, साइंस आप लोग का रहेगा, ठीक? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक? तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, ओके। पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि आधारी राशि क्या है। जो आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह मैं आप लोग को बतला देता हूँ कि एग्जाम में आप लोग का टकरे क्वेश्चन। और हाँ, ये और दूसरा में एकदम सरल सरल प्रश्न मैं बताऊंगा आप लोग को। कौन सा प्रश्न बताऊंगा? सरल सरल प्रश्न बताऊंगा, ठीक? तो पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा आधारी राशि क्या है, तो आप लोग को उत्तर देना है वे राशि। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वे राशि हो जाएगा, ठीक? वे राशि, ठीक? वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक? थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जाता है तो आप लोग कोई टेंशन नहीं है। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हुआ जो 2 नंबर का आप लोग का एग्जाम में होगा, ठीक? चलिए आगे, विस्थापन क्या है, ठीक? तो दो बिंदुओं के मध्य के निम्न दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। आप लोग को लिखना है, ठीक? यही लिखना एकदम परफेक्ट आंसर है कि विस्थापन आप लोग से पूछेगा क्या है, तो दो बिंदुओं की सबसे मध्य की निम्न दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है, ठीक? फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखें, ठीक? तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखना है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो वह वस्तु भी उतना ही बल बल यहाँ पे होगा, ठीक? यहाँ पे क्या होगा? बल होगा, बल होगा। बल विपरीत दिशा में लगाएगी, ठीक? यानी किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो वह वस्तु भी उतना ही बल अपनी विपरीत दिशा यानी कि उल्टे दिशा में लगाएगी। यही न्यूटन के तृतीय नियम था, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन, शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? कार्य करने की दर, यहाँ पे दर होगा, कार्य करने की दर, ऊर्जा, दर ऊर्जा, रुक जाइए, यहाँ पे क्या है? कार्य। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। यहाँ पे दर या, ठीक होगा, दर या। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, यानी कि शक्ति का जो होता है कार्य बटा क्या होता है? समय होता है, यानी कि P बटा W/T, ठीक? ये आप लोग का होगा, ठीक? इसका मात्रक वाट होता है, W से लिखा जाता है, ठीक? शॉर्ट फॉर्म है, ओके। चलिए अभी मेरे पास पेन नहीं है, पेन आ जाए कुछ दिन में तो आप लोग को फिर पेन से मैं अच्छा से बताऊंगा, ठीक? अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वापातन क्या है, ठीक? तो जिस प्रक्रिया में किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर वह द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प, यहाँ पे क्या होगा? वाष्प हो जाएगा, वाष्प। वाष्प में एवं यहाँ पे भी वाष्प होगा, को वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाती है, ठीक? जैसे कि किसी काची है, ठोस पदार्थ है, ठीक? तो ठोस पदार्थ है, मान ले आइस है, ठीक? तो इसको हम क्या किए? गर्म किए। क्या किए? हम गर्म किए, ठीक? तो गर्म करने पर यह क्या चीज द्रव में ना बदल कर, यानी कि पानी में ना बदल कर सीधे क्या चीज में बदल जाएगा? तो सीधे गैस में बदल जाएगा, ठीक? गैस में बदल जाएगा। और गैस को ठंडा करने पर द्रव में ना बदल कर सीधे ठोस में बदल जाएगा, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वापातन कहलाती है, याद रखना है, ठीक? आगे क्वेश्चन 8 नंबर,
ये आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ये पूरा अगर आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को 5 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा। ठीक, क्या 5 नंबर एकदम आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, ये अगर पूरा आप लोग लिख लीजिएगा तो। क्या समझे? ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। कार्य को परिभाषा, कार्य की यहाँ पे हो जाएगा, कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, यहाँ पे ऋणात्मक कार्य होगा और यहाँ पे शून्य कार्य की व्याख्या करें। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? तो कार्य कहते हैं। ठीक, तो धनात्मक कार्य, जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। कैसा होगा बच्चा लोग? तो धनात्मक होगा। ठीक, आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, ऋणात्मक कार्य, जब किसी वस्तु पर बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए, बस इसमें क्या जुड़ गया? विपरीत जुड़ गया और कुछ नहीं। विपरीत, विपरीत, विपरीत होगा तो यह ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो वह ऋणात्मक कार्य हो गया। और शून्य कोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। कार्य शून्य, शून्य होता है जब लगाया गया बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीका से। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, फिर आगे। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले आप लोग का जो क्वेश्चन था वह फिजिक्स का था, यानी कि भौतिकी का था। अब जो क्वेश्चन आप लोग को आया है वह क्या चीज का आया है? केमिस्ट्री का आया है। क्या चीज का आया है? केमिस्ट्री का आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे कह रहा है। परमाणु क्या है? ठीक, तो तत्व का वह सूक्ष्म कण यानी कि सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से भाग ले सकता है, यानी कि भाग ले सकता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी कि तत्व का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वह क्या कहलाता है बच्चा लोग? तो परमाणु। ठीक, फिर दूसरा, आयन क्या है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करता है तो वह अवशोषित कण बन जाता है जिसे आयन कहते हैं। ठीक, तो आयन यही है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण या त्याग, यानी कि लेता या छोड़ता है। ठीक, त्याग करता है तो वह जो अवशोषित कण होता है वह बन जाता है आयन, जिसे आयन कहते हैं। ठीक, वह आयन कहलाता है। ओके, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब आप लोग को 2-2 नंबर का प्रश्न है। ठीक, हाँ, ये आप लोग का 5 नंबर का प्रश्न है। और एक उसी में होगा मृदा प्रदूषण। आप लोग को नहीं बताएं आयन क्या है? सब देखते हैं। चलिए, एक आप लोग का क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक, मृदा प्रदूषण। ठीक, मृदा प्रदूषण। ठीक, मृदा प्रदूषण आप लोग को आएगा। ठीक, तो मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखे, यही आएगा। तो क्या चाहिए हम लोग को लिखना है? बस कुछ नहीं लिखना है। हानिकारक, हानिकारक, क्या लिखेंगे हम लोग? हानिकारक। क्या लिखेंगे? हानिकारक, हानिकारक, रुक जाइए, हानिकारक हम लोग लिखेंगे आसानी से आंसर। हानिकारक पदार्थों को मिट्टी में मिलना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी हानिकारक पदार्थ को क्या चीज में मिलना? मिट्टी में मिलना, वह क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। ओके, ठीक, फिर यहाँ पे यह 5 नंबर का प्रश्न है आप लोग का, केमिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक, क्या है? और चैप्टर 2 से मैं यह भी बता देता हूँ। ठीक, क्या है? समांगी और विसमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दे। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में समांगी मिश्रण लिखेंगे। वैसे मिश्रण जिसके अवयवों के गुण एवं संगठन मिश्रण में सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण में चीनी का घोल। विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण जिसके अवयवों का गुण एवं संगठन अलग अलग भागों में अलग अलग हो तो क्या कहलाती है? विषमांगी मिश्रण। जैसे में पानी और मिट्टी का मिश्रण। ठीक, देखिए आप लोग को हम समझाते हैं इसमें। देखिए, एक गिलास है। ठीक, एक गिलास में पानी है और चीनी डाल दिए। ठीक, इसमें देखिए एक गिलास है, इसमें क्या है? पानी है। ठीक, पानी है, इसमें क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए। रुकिए, चीनी डाल दिए इसमें, इसमें क्या डाल दिए? हम चीनी डाल दिए। ठीक, और इसको घोल दिए। ठीक, क्या किए? इसको घोल दिए। ठीक, इसको घोल दिए। तो इसमें आप लोग को
ना चीनी दिखेगा, चीनी इसमें नहीं दिखेगा, ठीक। अगर घोल देंगे हम तो इसमें आप लोग को चीनी नहीं दिखेगा। लेकिन यह हो गया समांगी मिश्रण का, क्या चीज का हो गया, समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया, ठीक। यह समांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। और विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण बताएं क्या होगा। जैसे कि पानी में मट्टी डाल दिए तो मट्टी और चीनी को घोलेंगे तो आप लोग को मट्टी दिखेगा, वही विसमांगी का उदाहरण हो गया, ठीक। तो यह आप लोग का लास्ट प्रश्न था, ठीक। समांगी और समांगी मिश्रण, ठीक। तो यहाँ तक आप अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो उम्मीद से मैं आप लोग को बताऊं कितना नंबर आ जाएगा। चार छ छ 6 10 16 16 16 16 और 10 26 नंबर, यानी कि 26 नंबर, ओ 10 नंबर और 10 नंबर कितना हो गया, 20 नंबर, 20 नंबर और 6 नंबर 26 नंबर। हाँ 26 नंबर का आप लोग को मैं आप लोग को 25 नंबर मान के चलिए, कट छट के 25 नंबर अगर आएगा आप लोग को, 25 नंबर का मैं आप लोग को बता दिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेगा शाम तक, ठीक। तो आप लोग इस चैनल को क्या करेंगे, सो आप लोग को पता है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम क्या है, तो A to Z क्लासेस याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं इसको, ठीक। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो इसको आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, ठीक, कि नहीं आया, एकदम विश्वास करिए, 100% गारंटी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।